हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की क्लास नंबर 10th करने जा रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 शुरू की हुई है। तो नाइन्थ तक, क्लास नंबर 9 तक हमने अपनी थ्योरम की थी। आज हम मेन एग्जाम्पल करेंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आज वाली क्लास होगी और कल की क्लास होगी, उसमें जो एग्जाम्पल करवाए जाएंगे उनको आप प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देख सकते हैं। एज इट इज नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको, ये जो नोट्स मिलते हैं एमडीयू में, बट आप पेपर खोल के देखना, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं 8 नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। लेट एफ बी एनी फील्ड। एफ मुझे क्या गिवन है? कोई एफ मुझे कोई फील्ड गिवन है। एफ बी एनी फील्ड एंड के और एफ बी एनी एक्सटेंशन। सिंपल एफ कोई फील्ड गिवन है और के एक्सटेंशन है एफ की। लेट ए बिलोंग टू के, और मैंने ए कहां से उठाया? के में से। ए बिलोंग टू के बी एनी एल्जेब्राइक ओवर एफ, मतलब ये पॉइंट एल्जेब्राइक है ओवर एफ ऑफ डिग्री एम, जिसकी डिग्री कितनी है? एम। और बी मेरा कोई एलिमेंट है के का, बी बिलोंग टू के एल्जेब्राइक ओवर एफ ऑफ डिग्री एन, और बी की डिग्री है एन, सच दैट एम और एन का जीसीडी कितना गिवन है? 1। एम और एन का जीसीडी 1 गिवन है। देन एफ ए बी ओवर एफ की डायमेंशन कितनी होगी? एम एन। ये मेरे को प्रूव करना है कि एफ ए बी ओवर एफ की डायमेंशन कितनी होगी? एम एन। दोबारा देखो क्या क्या चीज गिवन है। एफ कोई फील्ड गिवन है, के और एफ उस फील्ड की एक्सटेंशन गिवन है, ए बिलोंग टू के एल्जेब्राइक ओवर एफ ऑफ डिग्री एम, और बी बिलोंग टू के एल्जेब्राइक ओवर एफ ऑफ डिग्री एन, सच दैट एम और एन का जीसीडी है 1। मेरे को प्रूव करना है कि एफ ए बी ओवर एफ की डायमेंशन कितनी होगी? एम डॉट एन। एफ ए बी ओवर एफ की डायमेंशन कितनी होगी? एम एन। ये मेरे को प्रूव करना है। तो अगर ए मेरा एलिमेंट जो है के का, अगर वो एल्जेब्राइक है ओवर एफ, तो एल्जेब्राइक है तो जरूर कोई ना कोई पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, मिनिमल पोलिनोमियल। सो हमने मान लिया लेट पी एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ। पी एक्स को मैंने मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ले लिया ओवर एफ। तो डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी होगी? डिग्री ऑफ पी एक्स एम दी हुई है हमें, सो डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एम। और वो किसके इक्वल होगी? एफ ए ओवर एफ के। एफ ए ओवर एफ, क्योंकि ओवर एफ एल्जेब्राइक है ये, तो इसलिए ये डायमेंशन क्या बनेगी? एफ ए ओवर एफ। सो दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स विच इज इक्वल टू एम। तो ऐसे ही क्यू एक्स भी मैंने एक मिनिमल पोलिनोमियल मान लिया जो बी के लिए, बी ओवर एफ। देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी गिवन थी? एन। एंड दिस इज इक्वल टू एफ बी ओवर एफ। ठीक है, एक तो ये बात आ गई, एक ये बात आ गई। अब आगे देखो, एफ ए बी ओवर एफ निकालना है ना मेरे को, एफ ए बी ओवर एफ। तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं कैसे? एफ ए बी ओवर एफ ए डॉट एफ ए ओवर एफ। और ऐसे ही अगर मैं एफ बी में स्प्लिट करना चाहूं तो कैसे होगा? एफ ए बी ओवर एफ बी एंड एफ बी ओवर एफ। ठीक है, कैसे भी स्प्लिट कर सकते हो आप। तो यहां से मैंने देखा कि ये जो एफ ए ओवर एफ है, एफ ए ओवर एफ किसके इक्वल था? एम के। और एफ बी ओवर एफ किसके इक्वल था? एन के। तो यहां से ये आ गया ना, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। सो दिस इंप्लाइज दिस एम डिवाइड्स एफ ए बी ओवर एफ। तो यही लिखा हुआ है, एफ डिवाइड्स, यानी कि एफ ए ओवर एफ। एम किसके इक्वल था? एफ ए ओवर एफ के। एफ ए ओवर एफ डिवाइड्स एफ ए बी ओवर एफ। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? ये चीज एन के इक्वल है, सो दिस डिवाइड्स एफ ए बी ओवर एफ। क्लियर? तो एम को एम डिवाइड कर रहा है एफ ए बी ओवर एफ को, और एन भी डिवाइड कर रहा है एफ ए बी ओवर एफ को। इसका क्या मतलब है? और एम और एन का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब है एम डॉट एन भी डिवाइड करेगा एफ ए बी ओवर एफ को। क्लियर? एम डॉट एन भी डिवाइड करेगा एफ ए बी ओवर एफ को। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो एफ ए बी ओवर एफ है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है? एम एन डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो डिग्री आएगी इस एफ ए बी ओवर एफ की, ये क्या है? ये डिग्री तो है एफ ए बी ओवर एफ की, वो जो डिग्री आएगी वो बड़ी होगी एम एन से, है ना? क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है एम एन इसको, तो जो डिवाइड कर रहा है वो तो छोटा होता है ना। तो वही लिखा हुआ है, एफ ए बी ओवर एफ की जो डायमेंशन आएगी वो छोटी होगी, मतलब वो बड़ी होगी किससे? एम एन से। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1।
तो यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आगे देखो, अब मैंने क्या किया, एफ ए बी ओवर एफ की वैल्यू चाहिए, और आ क्या गया मेरा, एफ ए बी ओवर एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एन। ये आ गया एफ ए बी ओवर एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एन। अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू एम एन और दिखा दूं एफ ए बी ओवर एफ को, तो इक्वालिटी आ जाएगी और मेरी एफ ए बी ओवर एफ की भी वैल्यू आ जाएगी। तो आगे देखो क्या किया, नाउ एफ ए बी ओवर एफ, एफ ए बी ओवर एफ को स्प्लिट करके अगर मैं लिखूं, तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी ओवर एफ बी एंड एफ बी ओवर एफ। नाउ ए बिलोंग टू एफ ए बी, देखो एफ ए बी के अंदर ए है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग टू एफ ए बी इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। और ये मेरा जो ए पॉइंट था, ये एल्जेब्राइक कहां पे था, ओवर एफ एल्जेब्राइक था, विद मिनिमल पोलिनोमियल क्या था इसका, पी एक्स था ऑफ डिग्री एम, पी एक्स था ना ओवर डिग्री एम। सो आगे देखो अब, तो ये हो गई एक बात कि पी एक्स इसका मिनिमल पोलिनोमियल था ए पॉइंट का ऑफ डिग्री एम। सिंस एफ इज कंटेन्ड इन एफ बी, मतलब इक्वल भी हो सकता है और कंटेन्ड भी हो सकता है। सो एफ इज कंटेन्ड इन एफ बी, क्योंकि सिंपली देखो बी पॉइंट इसमें ज्यादा है ना, तो हो सकता है ये जी एफ का ही हो, तो जब तो हो जाएंगे इक्वल, और अगर एफ का नहीं हुआ ये बी, तो फिर ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। सो एफ इज कंटेन्ड इन एफ बी। अब आगे देखो, मेरा जो पोलिनोमियल पी एक्स था वो एफ की हेल्प से बन रहा था, फील्ड एफ से। सो एफ की हेल्प से बन रहा था, और ये एफ कंटेन्ड है एफ बी में। सो इसका क्या मतलब है कि पी एक्स बिलोंग करेगा एफ बी एक्स को, क्योंकि पोलिनोमियल है तो इसलिए एक्स भी ले लिया। सो पी एक्स बिलोंग करेगा एफ बी एक्स को। तो इसका क्या मतलब है, पी एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एफ बी एक्स को। सो दिस इंप्लाइज ए इज एल्जेब्राइक ओवर एफ बी। इसका क्या मतलब है कि जैसे ए एल्जेब्राइक ओवर एफ था, ऐसे ही ए एल्जेब्राइक हो जाएगा ओवर एफ बी भी। अब आगे देखो, अब मेरा ए जो था वो एल्जेब्राइक था ओवर, वो एल्जेब्राइक था ओवर दिस पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, नहीं सॉरी, जो मेरा जो पी एक्स पोलिनोमियल था और जो मेरा ए एलिमेंट था, वो ए एल्जेब्राइक था ओवर एफ, लेकिन एफ कंटेंड है अब एफ बी के अंदर, तो मेरा एल्जेब्राइक ए एल्जेब्राइक था ओवर एफ। तो अब क्या लिख दिया मैंने कि एफ अगर एफ बी में कंटेंड है तो ए एल्जेब्राइक होगा ओवर एफ बी, ठीक है, ए इज एल्जेब्राइक ओवर एफ बी। अगर ये इसमें एल्जेब्राइक है तो इसका मिनिमल पोलिनोमियल भी होगा जरूर, तो मैंने इसका मिनिमल पोलिनोमियल मान लिया ओवर एफ बी। टी एक्स कोई मिनिमल पोलिनोमियल है ऑफ ए ओवर एफ बी, ऑफ ए ओवर, ऑफ ए ओवर एफ बी, ठीक है। सिंस पी ए इज इक्वल टू जीरो, और मेरा पोलिनोमियल जो है, मेरा पोलिनोमियल ओवर एफ, ये ए सेटिस्फाई कर रहा था इसको, सो पी ए इज इक्वल टू तो जीरो होगा ही होगा। सो टी एक्स डिवाइड पी एक्स, और टी एक्स मेरा मिनिमल पोलिनोमियल है, और ये पोलिनोमियल भी ऐसा आ रहा है पी एक्स जो कि इक्वल टू में जीरो दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है, टी एक्स डिवाइड करेगा पी एक्स को, क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल हो जो उसको सेटिस्फाई करता हो, उसको मिनिमल पोलिनोमियल डिवाइड करेगा। मिनिमल पोलिनोमियल सबसे छोटा पोलिनोमियल होता है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो यहां से आ गया टी एक्स डिवाइड पी एक्स। इससे क्या हो गया, टी एक्स डिवाइड कर रहा है पी एक्स को, इसका मतलब टी एक्स की डिग्री छोटी होगी और पी एक्स की डिग्री बड़ी होगी। यही लिख दिया, डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ टी एक्स। और डिग्री ऑफ पी एक्स हम एम लेके चले हुए हैं, तो डिग्री ऑफ टी एक्स छोटी हो जाएगी एम से, है ना, डिग्री ऑफ टी एक्स छोटी थी और इसको ले लिया एम, सो डिग्री ऑफ टी एक्स हो जाएगी लेस देन इक्वल टू एम। तो अब देखो, एफ ए बी ओवर एफ बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एफ ए बी ओवर एफ बी की, एफ ए बी ओवर एफ बी। अच्छा, इसको मैं एफ ए बी को कैसे लिख सकता हूँ, एफ बी और साथ में ए लिख सकता हूँ ओवर एफ बी, क्लियर, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ए है वो एल्जेब्राइक है ओवर एफ बी। तो अगर एल्जेब्राइक है ओवर एफ बी, तो इसका जैसे एल्जेब्राइक ओवर एफ होता था, अगर ए एल्जेब्राइक ओवर एफ हो तो हम कैसे लिख देते, एफ ए ओवर एफ। लेकिन अब ये एल्जेब्राइक है ओवर एफ बी, तो हम कैसे लिखेंगे, एफ बी ए ओवर एफ बी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो एफ बी ए ओवर एफ बी किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल होगा, ये डिग्री ऑफ टी एक्स के इक्वल होगा, और डिग्री ऑफ टी एक्स किससे छोटा है, एम से छोटा है, ठीक है ना। किसके इक्वल होगा ये, एफ बी ए और एफ डिग्री ऑफ टी एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल होती है इसकी डिग्री,
मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री के इक्वल होती है ना। और इसका मिनिमल पोलिनोमियल हम क्या लेके चले थे, टीएक्स ही तो लेके चले थे। सो डिग्री ऑफ टी एक्स एंड विच इज लेस देन इक्वल टू एम, जो यहाँ से निकल के आया था मेरे पास, डिग्री ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, उसको इसमें पुट कर दिया, डिग्री ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम। अब आगे देखो, एफ ए बी ओवर एफ, एफ ए बी ओवर एफ, एफ ए बी ओवर एफ किसके इक्वल था, एफ ए बी ओवर एफ, ये रहा, एफ ए बी ओवर एफ था इक्वल एफ ए बी ओवर एफ बी के और एफ बी डॉट एफ के। और एफ ए बी ओवर एफ अभी निकाला, ये लेस देन इक्वल टू कितना है, एम, ये रहा, एफ ए बी ओवर एफ क्या है, लेस देन इक्वल टू एम। और क्या है, एफ बी ओवर एफ, एफ बी ओवर एफ किसके इक्वल था, एफ बी ओवर एफ तो हमें गिवन था, एफ बी ओवर एफ एन के इक्वल था। सो ये आ गया अब एट द एंड दैट एफ ए बी ओवर एफ इज लेस देन इक्वल टू एम और डॉट में एन। ठीक है, ये रहा एफ ए बी ओवर एफ, ये चीज तो आ गई लेस देन इक्वल टू एम, और ये चीज है इक्वल टू एन। तो कुल मिला के लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा, एम डॉट एन। क्लियर। अब आगे देखो, यही लिख दिया एफ ए बी ओवर एफ इज लेस देन इक्वल टू एम एन। अब फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम क्या करेंगे, एफ ए बी ओवर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एन के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही 6 एग्जांपल है, अगर आप कहोगे तो एक ही वीडियो में करवा देंगे, और नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इनको अलग अलग ही करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।